अ बॉडी ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। क्या क्वेश्चन नंबर 188? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस टू पॉइंट्स ए एंड बी। आपका व्हीकल चल रही थी ऐसे, ऐसे कोई दो पॉइंट है, कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को क्रॉस करता है वो, ठीक है, क्रॉस भी कर लिया। आगे बढ़, विथ वेलोसिटीज 20 एंड 30। ओके, मतलब इसका यहां पर था 20 मीटर पर सेकेंड और यहां था 30 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी के बीच में मिड पॉइंट कोई होगा। मिड पॉइंट कैसे लोगे? अगर टोटल डिस्टेंस आपका डी है तो इसे मान सकते हो d/2, इसे मान सकते हो d/2, यही रहेगा। तो उसने बोला है यहां पर कितनी वेलोसिटी है। यह सेम ही क्वेश्चन है बेटा। एक काम कर, इस वाले हिस्से में लगाओ आंसर फॉर्मूला और इसमें लगाओ फॉर्मूला, दोनों हिस्से में लगाइए फॉर्मूला अलग अलग और आंसर निकालिए। क्या करोगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बता, पहला हिस्सा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है, v है। u क्या है, 20 है। a क्या है, कांस्टेंट है। टाइम पता है क्या, टाइम भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता। अब क्या करोगे? a और t आपको नहीं पता यहाँ पर, तो क्योंकि ये आपका टाइम t1 रहेगा ना, यहाँ से यहाँ टाइम t1। डिस्टेंस पता है ना, एक काम कर, डिस्टेंस पता है मतलब कि ये लगा नहीं सकते हम लोग। डिस्टेंस, उसने क्या बोला है, हाफ ऑफ द जर्नी, मतलब कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो दो पॉइंट के बीच का हाफ डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस दिया है ना तो हम यूज कर सकते हैं मे बी ये वाला फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी टाइम का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का लेना देना है। लगा तो फॉर्मूला, v क्या है, v ही है। u क्या है, 20 का स्क्वायर प्लस प्लस 2as, 2 के बदले 2, एक्सेलरेशन नहीं पता, डिस्टेंस इज d/2। गड़बड़ हो जाएगा क्या, 2 से 2 कैंसल, तो वी स्क्वायर क्या है बताओ, 20 का स्क्वायर प्लस में a इंटू डी, ठीक है, ठीक है। चल यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कर, क्या क्या बताइए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या है हिस्सा, यहाँ से यहाँ वी स्क्वायर इज वी स्क्वायर, ठीक नहीं, वी स्क्वायर इज 20 का 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है, v है, तो वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, ए ही है, एस क्या है, d/2, 2 से 2 कैंसल, ये हो गया आपका 30 का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस में ए इंटू डी। एक काम करो, यहाँ से ए डी का आंसर निकाल लो। ए डी इक्वल टू पता क्या हो जाएगा, ए डी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर और इस ए डी को यहाँ कर दो पुट, बताइए क्या आएगा, ये जाएगा 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू वी का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, वी स्क्वायर 2 वी स्क्वायर हो गया आंसर, 2 वी स्क्वायर, ये गया उस साइड पे, तो 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400 एंड, तो क्या बताइए, वी का स्क्वायर इक्वल्स टू 9400, 1300, 1300 बटे 2, मतलब कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, क्या जगह ये 6 दूनी 12, तो 625, 650, 650 है ना, 650। अब पता क्या आ जाएगा इसका आंसर, 650 का रूट निकालना है बेटा, कर रूट वी इक्वल्स टू रूट के अंदर 650। अब एक काम करो, अब मत करो, यू जस्ट अप्लाई द अप्रोक्सीमेशन। क्या 650 बेटा आपका 625 के आसपास है, 625, और 625 का क्या आंसर 25 आता है, मतलब कि 25 मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर से बी आया, देख फिर से बी आया, मेजर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ए एस नहीं दिया है, आपको दो अलग अलग हिस्से में आपको अप्लाई करना है इक्वेशन ऑफ मोशन।
हम वैसे भी अभी यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ऐसे देख चुके हैं, जहाँ पर 2 अलग-अलग हिस्सों में हमने अप्लाई किया है इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप तुम ये कर पाओगे। कोई दिक्कत?